नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ओटी पाठशाला बाय दीपक सर में। आज का टॉपिक ओटी असिस्टेंट और ओटी टेक्नीशियन के लिए बैकबोन जैसा है। चाहे आप एम्स का एग्जाम दे रहे हों या प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हों, पेशेंट पोजीशनिंग सबसे ज़रूरी स्किल है। अगर पोजीशन गलत हुई तो सर्जरी सक्सेसफुल होने के बाद भी पेशेंट को परमानेंट नर्व डैमेज हो सकता है। तो चलिए, पेन और कॉपी निकाल लीजिए। आज हम हर एक पोजीशन को डिटेल में समझेंगे। सर्जिकल पोजिशनिंग, डेफिनेशन, परिभाषा। सबसे पहले सर्जिकल पोजिशनिंग क्या है? मरीज को ऑपरेशन टेबल पर एक खास तरीके से लिटाने को पोजिशन कहते हैं। इसके दो मकसद होते हैं। 1. सर्जिकल एक्सेस, सर्जन को ऑपरेशन वाली जगह साफ साफ दिखाई दे। 2. पेशेंट सेफ्टी, मरीज की नसों यानी नर्व्स और सांस यानी एयरवे को कोई नुकसान न हो। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। पोजीशंस को याद रखने के लिए हम इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। आप लोग फ्लो चार्ट बना लें। ए. सुपाइन बेस्ड पोजीशंस यानी पीठ के बल। 1. सुपाइन यानी डॉर्सल डिक्यूबिटस। 2. ट्रेंडलिनबर्ग। 3. रिवर्स ट्रेंडलिनबर्ग। 4. लिथोटॉमी। 5. फाउलर्स यानी सिटिंग। 6. सेमी फाउलर्स यानी रिक्लाइनिंग। बी. प्रोन बेस्ड पोजीशंस यानी पेट के बल। 1. प्रोन यानी वेंट्रल डिक्यूबिटस। 2. जैकनाइफ यानी क्रेस्की। 3. नी चेस्ट यानी जीनो पेक्टोरल पोजिशन। सी. लैटरल बेस्ड पोजिशंस यानी करवट। 1. लैटरल डिक्यूबिटस। 2. किडनी पोजिशन। 3. सिम्स पोजिशन। डिटेल्ड ब्रेकडाउन यानी विस्तृत जानकारी। अब एक एक पोजिशन को ध्यान से समझते हैं। एग्जाम में यहीं से प्रश्न आते हैं। 1. सुपाइन पोजीशन यानी डॉर्सल डिक्यूबिटस। ये सबसे कॉमन पोजीशन है। ए. इंडिकेशंस यानी उपयोग। इस पोजीशन का इस्तेमाल एब्डोमिनल सर्जरी यानी लैप्रोटॉमी, एपेंडिसेक्टमी, कार्डियक या थोरैसिक सर्जरी यानी स्टर्नोटॉमी, हेड एंड नेक सर्जरी में होता है। बी. प्रोसीजर यानी बनाने का तरीका। मरीज को टेबल पर पीठ के बल सीधा यानी फ्लैट ऑन बैक लेटाते हैं। हाथों को या तो शरीर से सटाकर टक्ट करते हैं या आर्म बोर्ड्स पर रखते हैं। ध्यान रहे, हथेलियां आसमान की तरफ यानी सुपाइनेटेड होनी चाहिए। सी. रिस्क यानी खतरा। ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी। अगर आपने हाथ को 90 डिग्री से ज्यादा फैला दिया तो कांख की नसों पर खिंचाव आ जाएगा। अल्नर नर्व इंजरी। अगर कोहनी टेबल के लोहे यानी मेटल एज से टच हो रही है तो वहां नस दब सकती है। डी. सेफ्टी यानी सावधानी। हाथ को 90 डिग्री से ज्यादा न फैलाएं। कोहनी के नीचे हमेशा जेल पैड या कॉटन लगाएं। 2. ट्रेंडलिनबर्ग पोजीशन यानी सिर नीचे पैर ऊपर। ए. इंडिकेशंस यानी उपयोग। लोअर एब्डोमिनल सर्जरी ताकि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी से आंतें ऊपर चली जाएं और सर्जन को पेल्विस में जगह मिले। सेंट्रल लाइन इंसर्शन टू डायलेट जगुलर और सबक्लेवियन वेन्स। मैनेजमेंट ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। अगर मरीज का बीपी गिर जाए तो दिमाग तक खून पहुंचाने के लिए। बी. प्रोसीजर। मरीज सुपाइन लेटा होता है, टेबल को सिर की तरफ से 15 से 30 डिग्री नीचे यानी हेड डाउन झुका दिया जाता है। सी. रिस्क यानी खतरा। इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर यानी आईसीपी, ब्रेन में प्रेशर बढ़ना। सांस लेने में दिक्कत, रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि पेट के अंग फेफड़ों पर दबाव डालते हैं। कंधे की नस दबना, ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी अगर शोल्डर ब्रेस गलत लगे हों। डी. सेफ्टी यानी सावधानी। मरीज फिसले नहीं, इसके लिए नॉन स्लिप मैट्रेस का इस्तेमाल करें। शोल्डर ब्रेस से बचें। 3. रिवर्स ट्रेंडलिनबर्ग पोजीशन, सिर ऊपर पैर नीचे। ए. इंडिकेशंस उपयोग। लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी, पित्त की थैली की सर्जरी। हेड एंड नेक सर्जरीज टू रेड्यूस ब्लीडिंग, ब्लीडिंग कम करने के लिए। बी. प्रोसीजर। टेबल को सिर की तरफ से ऊपर हेड अप करते हैं। सी. रिस्क। मरीज पैर की तरफ स्लाइड फिसल सकता है। 4. सेफ्टी। पैरों के नीचे पैडेड फुट बोर्ड जरूर लगाएं ताकि मरीज फिसले नहीं। 4. लिथोटमी पोजीशन, ये एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ए. इंडिकेशंस उपयोग। गायनोकोलॉजी, डिलीवरी, हिस्टेरेक्टमी, यूरोलॉजी, टीयूआरपी और रेक्टल सर्जरी। बी. प्रोसीजर। मरीज के हिप्स बटक्स टेबल के किनारे पर होने चाहिए। पैरों को उठाकर स्टिरअप्स स्टैंड में रखा जाता है। सी. रिस्क खतरा।
कॉमन पेरोनियल नर्व। अगर पैर का बाहरी हिस्सा घुटने के पास लोहे की रॉड से टच हो गया तो मरीज को फुट ड्रॉप हो जाएगा, पंजा लटक जाएगा। सैफिनस नर्व, कंप्रेशन एट द मीडियल मैलियोलस, एंकल। बैक स्ट्रेन, कमर दर्द, अगर पैर गलत तरीके से उठाए। डी, सेफ्टी, सावधानी। याद रखें, दोनों पैरों को एक साथ ऊपर साइमल्टेनियसली ऊपर उठाएं और एक साथ नीचे लाएं। स्टैंड और पैर के बीच मोटा पैडिंग जरूर लगाएं। 5. फाउलर्स पोजिशन, सिटिंग पोजिशन, बैठी हुई अवस्था। ए. इंडिकेशंस, उपयोग। न्यूरोसर्जरी, क्रेनियोटमी, पीछे के दिमाग की सर्जरी के लिए। शोल्डर सर्जरी, कंधे की सर्जरी। ब्रेस्ट सर्जरी, कभी कभी रिकंस्ट्रक्शन के लिए। बी. प्रोसीजर, बनाने का तरीका। मरीज को बैठाया जाता है और टेबल का बैक रेस्ट 90 डिग्री तक ऊपर किया जाता है। पैरों को थोड़ा नीचे फ्लेक्स करते हैं ताकि घुटनों के नीचे नसें ना दबें। सी. रिस्क, खतरा। वीनस एयर एम्बोलिज्म, VAE, चूंकि सर्जिकल साइट दिल से ऊपर है तो कटी हुई नसों से हवा अंदर जाने का खतरा रहता है। ये जानलेवा हो सकता है। हाइपोटेंशन, बैठे होने के कारण ब्लड पैरों में जमा पूल हो जाता है जिससे BP गिर सकता है। डी. सेफ्टी, एनेस्थीसिया टीम को डॉपलर या ETCO2 मॉनिटरिंग पर खास ध्यान देना चाहिए। सिर को हिलने से रोकने के लिए मेफील्ड पिन्स या हेड क्लैंप का इस्तेमाल होता है। 6. सेमी फाउलर्स पोजिशन, बीच चेयर पोजिशन, आराम कुर्सी जैसी पोजिशन। ए. इंडिकेशंस, उपयोग। नेजल या ENT सर्जरी, राइनोप्लास्टी, नाक की सर्जरी। थायराइड या नेक सर्जरी, शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी। बी. प्रोसीजर, ये पूरा बैठने वाली पोजीशन नहीं है। इसमें मरीज को 30 से 45 डिग्री तक ऊपर उठाया जाता है, जैसे हम बीच पर आराम कुर्सी पर लेटते हैं। गर्दन को थोड़ा पीछे एक्सटेंशन किया जाता है, थायराइड सर्जरी के लिए। सी. रिस्क, खतरा। सर्वाइकल नर्व इंजरी, चूंकि मरीज बैठा होता है, अगर उसका सिर हेड एक तरफ लटक जाए या गिर जाए तो गर्दन की नसों सर्वाइकल प्लेक्सिस पर खिंचाव आ सकता है। सायाटिक नर्व स्ट्रेच, अगर मरीज के पैर बिल्कुल सीधे हैं और घुटने मुड़े नहीं हैं तो सायाटिक नर्व पर खिंचाव आता है और कमर दर्द हो सकता है। डी. सेफ्टी, सिर को हेड स्ट्रैप या टेप से फिक्स करें ताकि वो इधर उधर ना लुढ़के। घुटनों के नीचे हमेशा एक तकिया लगाएं ताकि सायाटिक नर्व रिलैक्स रहे। 7. प्रोन पोजिशन, वेंट्रल डेक्यूबिटिस, पेट के बल। ए. इंडिकेशंस, उपयोग। स्पाइन सर्जरी, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन। न्यूरोसर्जरी, क्रेनियोटमी, पीछे के दिमाग की सर्जरी के लिए। पोस्टीरियर रेक्टल सर्जरी। बी. प्रोसीजर, मरीज को लॉग रोल करके लकड़ी के लट्ठे की तरह सीधा पेट के बल लिटाते हैं। सी. खतरा, रेटाइनल इस्कीमिया, ब्लाइंडनेस, अगर सिर ठीक से सेट नहीं है और आंखों पर वजन पड़ गया तो मरीज अंधा हो सकता है। रेड्यूस्ड वेंटिलेशन इफ द एब्डोमेन इज कंप्रेस्ड। डी. सावधानी, हॉर्स शू हेडरेस्ट का इस्तेमाल करें। और प्रोन पिलो, हर 15 मिनट में चेक करें कि आंखें दबी हुई तो नहीं हैं। ब्रेस्ट्स एंड जेनाइटल्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम कंप्रेशन। आज दोस्तों यहीं तक पोजीशन क्लास पढ़ते हैं। अगले क्लास में बचे हुए इंपॉर्टेंट पोजीशन और पोजीशन चैप्टर के 10 गोल्डन पॉइंट पढ़ेंगे। अगर ये क्लास समझ आई हो तो अगले पार्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।